हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों आप इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जब बारिश हो रही होती है, सुबह या शाम का समय होता है, तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सन से आने वाली लाइटें कुछ तिरछी आती हैं तभी दिखाई देता है। दोपहर के समय पे सीधी परपेंडिकुलर आती हैं तब ये इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। बच्चों, इसके लिए ये शर्त है कि हम हमारे पीछे से सन दिखाई दे रहा हो, सन चमक रहा हो और हमारे सामने बारिश हो रही हो या बौछारें पड़ रही हो, हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हो, तो इंद्रधनुष दिखाई दे जाएगा। पर उसके लिए भी कंडीशन है कि लाइट रे पानी की बूंद में जब एंटर कर जाए तो अंदर एक मतलब रिफ्लेक्शन होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। यदि वो हो जाएगा तो इंद्रधनुष दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि प्रत्येक बारिश पर सुबह या शाम के समय पर इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। वो तभी दिखाई देता है कि पानी की बूंद के भीतर एंटर करने वाली जो लाइट रे होती है वो उस सरफेस पर जाए तो वहां 48 डिग्री यानी पानी के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 48 डिग्री होता है और उससे अधिक कोण पर आपतित होगी यानी इंसिडेंट करेगी, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखते हैं इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अच्छा देखना, यहां पे एक ड्रॉप ले रहा हूं मैं, वर्षा की बूंद है ये। इस वर्षा की बूंद में मैं यहां पे पहले से ही 2 ड्रॉप और ले रहा हूं। देखो बच्चों, अब देखिए इसमें एक लाइट रे यानी सनलाइट रे है, ये इसमें एंटर कर रही है। बताओ बच्चों, इस जगह पे एंटर करेगी तो ये लाइट रे इसी जगह पर 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। कौन से आप बिबग्योर के हिसाब से जानते हो। ऊपर वाला कलर रेड होता है, नीचे वाला कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है। ये रेड, ऊपर वाला रेड कलर, मैं इसको चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिएगा, ये रेड कलर में चेंज हो गई। नहीं हो पा रही है, देखिएगा ये ब्लैक कलर, ये रेड कलर की है। यहां पे ये लाइट रे रेड कलर की है और दूसरी लाइट रे यहां पर ये वॉयलेट कलर की है। ये वॉयलेट है, ये रेड है। बच्चों इसमें ये लाइट रे इसका इस जगह पर जब ये आ रही है तो ये देखना ये परपेंडिकुलर बन गया और ये जो एंगल बना वो 48 डिग्री से अधिक है, तो इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो जी, इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन के बाद ये इसमें से निकल जाएगी, ये निकल गई। बच्चों इसी तरह से इसका होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और इससे ये बाहर निकल गई। बाहर निकलने पर ये वाली जो कलर देखना, ये कौन सी थी, रेड, और जो वाली भी कौन सी है, रेड यहां पर, और ये वाली कौन सी है यहां पे, वॉयलेट। वॉयलेट देखो, तो ये वाली एंगल ज्यादा बना रही है और ये वाली कम बना रही है। जो ज्यादा बना रही है ये 42 डिग्री का एंगल बनाती है और ये यहां पे 40 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरह से हॉरिजेंटल के साथ 42 डिग्री का और ये 40 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या आप जानते हो कि जो रेनबो दिखाई देता है वो सिंगल ड्रॉप की वजह से दिखाई नहीं देता, यानी असंख्य वाटर ड्रॉप होती हैं वर्षा में, उनकी वजह से दिखाई देता है। इसका मतलब एक सिंगल ड्रॉप से नहीं दिखाई देगा, बहुत सारी ड्रॉपें होनी चाहिए तभी दिखाई देगा। बच्चों देखिएगा, अब मैं यहां आपको 2
ड्रॉप के लिए इसको करके दिखाता हूं और ये बताऊंगा कि जो रेनबो है, प्राइमरी रेनबो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक दूसरा सेकेंडरी रेनबो। तो जो प्राइमरी रेनबो है वो हमारी आंख पर, ये प्राइमरी रेनबो की कंडीशन है, मैं सबको आपको बता रहा हूं। बच्चों देखो यहाँ पे कि एक लाइट रे ये आ रही है, इस ड्रॉप में एंटर कर जाएगी और यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये यहां पे आ गई। ये एक ही नहीं है, यहां 7 है, लेकिन हम दिखा रहे हैं यहां पे एक ही है। अब बच्चों यहां से निकलने पर मैं दो ही, एक तो नीचे वाली और एक ऊपर वाली, नीचे वाली कलर को दिखाऊंगा और ऊपर वाले कलर को दिखाऊंगा। ऊपर वाला कलर कौन सा है, रेड, और नीचे वाला कौन सा है, वॉयलेट। इसे मत देखना, इनको देखना। अब बच्चों देखिएगा यहां पर, इससे जो रेज निकलेंगी वो दो रेज को ले रहा हूं मैं, एक तो कौन सी वाली, ये रेड, और ये वाली वॉयलेट। इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये दूसरी लाइट रे इस तरह से है, इस वाली ड्रॉप में जा रही है, और इसका भी इसी तरह से ये रिफ्रैक्शन हो गया और यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन के बाद सभी रे जो 7 रे होंगी उन सबका ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और ये निकलने के बाद नीचे वाला कलर ये, और इस तरह से। बच्चों मैं यहां पे हॉरिजेंटल बना रहा हूं, उस हॉरिजेंटल को देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको हॉरिजेंटल बना दिया। अब बच्चों यहां पे ये देखते हैं कि ये वाली जो रेज है ये कितने का एंगल बना रही है, 42 डिग्री का। देखो ये वाली कौन सी है, रेड, और ये वाली वॉयलेट। बच्चों ये 42 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। इसी तरह से इसको देखना, ये 42 डिग्री का है और ये यहां से यहां तक ये वाला जो दिखाई दे रहा है हमें, ये 42 डिग्री का हो जाएगा, 42 डिग्री का, ये 40 का हो गया, 42 ये हो गया। बच्चों देखना यहाँ पे ये रेड है और जो वॉयलेट है, ये रेड है, ये वॉयलेट है। अब ये वाले कलर तो दूर दूर होते हैं, ये ठीक है, ऐसे होते हैं जैसे हम एक सफेद शर्ट है उसमें नील डाल दें, एक बूंद नील डाल दें, किसी शर्ट पर टपका दें, तो वो नीला अलग से दिखाई देगा। लेकिन उसी एक बूंद को पूरी शर्ट में लगा दें तो हमें मालूम भी ना पड़ेगा कि इसमें हमने नील लगाया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन हो गई है। बच्चों देखो ये वाले कलर हैं, ये दूर दूर हैं, ये वाला कलर और ये वाले कलर, लेकिन ये वाले कलर देखो बहुत पास आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये कलर बहुत पास आ रहे हैं। जब ये कलर पास आ रहे, यदि यहाँ पे हमारी आंख हो, ये आंख हो, तो हमें यही इंद्रधनुष दिखाई दे रहा होगा। उस इंद्रधनुष में नीचे वाला कलर वॉयलेट और ऊपर वाला कलर रेड होता है, जो आपको चमकीला इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि इसमें 42, ये 40 है, ये 42 है, तो कितने डिग्री का एंगल बना दिया इसने, 2 डिग्री का एंगल, यानी ये बीच में 2 डिग्री का एंगल बनाता है, 2 डिग्री। यानी हमारी आंख पर प्राथमिक इंद्रधनुष जिसमें ऊपर वाला कलर रेड दिखाई दे रहा हो और नीचे वाला वॉयलेट दिखाई दे रहा हो, वो हमारी आंख पर 2 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। यानी वो इंद्रधनुष की जो चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री की होती है। बच्चों इसमें ये देखो आप कि जो 2 डिग्री का, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, यानी ये पूछता है कि ये किस घटना की वजह से होता है। एक तो लाइट डिस्पर्सन की वजह से होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की कंडीशन होती है। दूसरी घटना ये होती है कि ड्रॉप में, एक बार देखना यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, और यहां पर रिफ्लेक्शन, और यहां पर रिफ्रैक्शन। देखो इस जगह पर, यानी इसका मतलब पहले अपवर्तन
अपवर्तन और फिर यहां पे इंटरनल परावर्तन, परावर्तन और फिर इस जगह पर अपवर्तन होता है। बेटा ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस तरह से ये घटनाएं इसमें होती हैं, तब ये प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब इसके लिए क्या चीज नोट करने वाली बात होती है, बस बेटा ये आपको ऐसे समझना होता है कि पानी की ड्रॉप में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा और ये हमारी आंख पर 2 डिग्री का कोण बनाता है। और ये नोट करना है कि ऊपर वाला कलर रेड होता है और नीचे वाला कलर वॉयलेट होता है। देखो रेड और वॉयलेट होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष की कंडीशन है। बच्चों इसके साथ ही कभी कभी दूसरा रेनबो भी बनता है, उस रेनबो के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिएगा बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक लाइट रे है, मैं थोड़ा सा अपने आप ही बनाने का कोशिश कर रहा हूं ड्रॉप को। ये एक ड्रॉप है और इसमें लाइट रे एंटर करती है, सनलाइट रे। बच्चों इस जगह पर रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, पर पता है ये 7 कलर बन गए होंगे। यहाँ पे कितने कलर, 7 कलर की लाइटें बन गई होंगी, सब इसी तरह से गई होंगी बेटा। लेकिन इस जगह पे 48 डिग्री के एंगल से अधिक कोण पर आपतित हुई है ये, इसलिए इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी परावर्तन हो जाएगा। और फिर बच्चों यहां पे भी इतनी डिग्री पे ही आई है, तो इसका पुनः यानी अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इससे जो निकलेगी, अब देखो अभी आपने उस वाले में पढ़ा था, प्राथमिक इंद्रधनुष में पढ़ा था कि ऊपर वाला कलर वॉयलेट होता है और नीचे वाला कलर, ऊपर वाला कलर रेड होता है और नीचे वाला कलर रेड मतलब वॉयलेट होता है। अब इसी तरह से इसमें उल्टा होता है। उल्टा कैसे हो जाता है, देखो अभी वो मेरे पास पहला पेज है, मैं आपको समझाता हूं, इसको देखिएगा। इसमें नीचे वाला कलर, ऊपर वाला कलर क्या है, रेड, और इसमें नीचे वाला कलर क्या है, वॉयलेट। अब उसमें तो ये वाला कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया, ये वाला कलर कौन सा हो गया, वॉयलेट हो गया, ये रेड और ये वॉयलेट। अब अपने पेज पर आ जाए, देखो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला जो कलर है हमारे पास, ये वाला कलर वॉयलेट हो जाएगा और ये वाला कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन हो तो ये वाली कंडीशन हो जाती है, ये वाली कंडीशन हो जाती है रेड और वॉयलेट, ये रेड वॉयलेट। दूसरा वाला देखो, इसमें ये वॉयलेट होता है, ये रेड होता है, क्योंकि एक बार फिर वो उलट जाते हैं इस वाले रिफ्लेक्शन से, एक बार पुनः उलट जाते हैं, जो कलर नीचे था वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे हो जाता है, और इस तरह से ये बन जाते हैं। बच्चों इसको फिर ये हॉरिजेंटल के साथ कितने का कलर, कितने का एंगल बनाते हैं, देखो ये वाला 53 का है और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 50 डिग्री का होता है, ये 53 का, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। अब देखिए बच्चों कि अब मैं ये तो सिंगल ड्रॉप से तो दिखाई देगा नहीं, ज्यादा ड्रॉपें होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको इसे समझाता हूं। ये एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप दूसरी ये है, 2 ड्रॉपों के लिए बताता हूं आपको। बच्चों ये सनलाइट रे है, ऐसे इसके लिए भी सनलाइट रे है। अब ये लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट होती है और इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होती है, यहां पे पहुंचती है और यहां से भी ये रिफ्लेक्ट होती है, इधर आती है। आपको पता है ये 7 है, 7 कलर की रे है, मैंने सिंगल सिंगल आपको बताया है इसमें। बच्चों इसमें आप देखना इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा कितनी कलर निकल रहे हैं, 2, एक नीचे वाला
वॉयलेट आ रहा है, ऊपर वाला रेड आ रहा है। तो नीचे वाला ये वॉयलेट हो गया और इधर वाला ये रेड हो गया, ये रेड और ये वॉयलेट। बच्चों इसमें भी तो यही घटना होगी, ये इस तरह से चली जाएगी लाइट रे और यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट मतलब अपवर्तित हो गई और अपने मार्ग से मुड़ गई। बेटा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये रेज यहाँ पे चली जाएगी। आपको पता ही है 48 डिग्री से अधिक एंगल पर है अविलंब के साथ, इसलिए इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। बच्चों यहाँ पे भी वही घटना हो गई और रिफ्लेक्ट हो गई और इस तरह से बाहर। अब देखना यहां से रिफ्रैक्शन होगा, इस जगह पे अपवर्तन होगा और बूंद में से ये किरण बाहर निकलेंगी। तो देखो इस तरह से निकली, एक ये हो गया और दूसरी वाली ये हो गई। देखिए बच्चों इस तरह से ये वाला कलर वॉयलेट और ये वाला कलर रेड। अब देखना ये वॉयलेट है और ये वाला रेड है। वॉयलेट कितने का एंगल बना रहा है? 53 का। तो वॉयलेट कितने का एंगल बनाएगा? 53 का। बच्चों ये वाला रेड कितने का बना रहा है? 50 डिग्री का। ये 50 डिग्री का। और ये वाला जो कलर है ये 53 डिग्री का, 53 डिग्री का। बच्चों ये वाला 50 डिग्री का है। अब ये वाले जो कलर हैं देखो, ये वाले और ये वाले कलर बहुत दूर दूर हैं, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ती कि ये कोई कलर भी है, क्योंकि ज्यादा बीच में बिखरे होते हैं बच्चों। लेकिन ये वाले कलर बहुत पास पास होते हैं, 50 डिग्री पर, नीचे वाला रेड ऊपर वाला वॉयलेट। यही रेनबो होता है। यहाँ पे हमारी आंख होती है और हम इसको देख रहे होते हैं और ये हमारी आंख पर 3 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ऊपर देखो, एक तो ये ध्यान रखने, अब इसमें नोट करने वाली क्या चीज रहेगी बेटा, जब पानी की बूंद में किसी लाइट रे का 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, एक इसमें इस पे हो गया, एक इस जगह पे हो गया, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इसमें नीचे वाला कलर ऊपर हो जा, उसमें जो प्राथमिक में था वो ऊपर वाला कलर नीचे आ गया, नीचे वाला कलर ऊपर हो गया। तो इसमें नीचे वाला कलर जो होता है वो रेड होता है और ऊपर वाला कलर जो होता है बैंगनी होता है। देखो अब कभी देखना आप कौन सा सेकेंडरी रेनबो जब बन रहा हो वो थोड़ा धुंधला, देखो अभी मैं पहले इस बात को बताता हूं आपको कि नीचे वाला कलर रेड और ऊपर वाला कलर वॉयलेट, वॉयलेट। बच्चों इस तरह से ये रेड और वॉयलेट हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि जब ये इसमें ये कलर आ जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो यानी ये कलर जो बना रहा है 50 डिग्री, 53 ये 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का और ये 53 डिग्री का, मतलब इतने बीच में ये फैला है, तो हमारी आंख पर 3 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी पहले वाले में आपने नोट करा होगा कि 2 डिग्री का बना रहा था, तो वो कम बीच में फैल रहा था, इसलिए वो चमकीला दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कितने बीच में फैला है? 3 डिग्री के में, यानी ज्यादा बीच में फैल रहा है, तो ये हमें धुंधला दिखाई देता है। सदैव सेकेंडरी रेनबो जो बनता है वो धुंधला बनता है। और इसके लिए 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक, ऊपर किसी पानी की बूंद में 2 बार अपवर्तन, देखो बच्चों एक बार यहां एंटर कर रही है और एक बार यहां निकल रही है, 2 बार, 2 टाइम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और 2 टाइम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉप। बच्चों तब ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है।
बेटा द्वितीयक इंद्रधनुष सदैव धुंधला होता है, हमारी आंख पर 3 डिग्री का कोण बनाता है, पानी की बूंद में 2 बार रिफ्रैक्शन 2 बार रिफ्लेक्शन होता है और नीचे वाला कलर जो होता है वो रेड होता है और ऊपर वाला कलर वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है। और दूसरे वाले में पहले यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में इसका ये ध्यान रखना है, ये वाला। तो इसमें नीचे वाला कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है और ऊपर वाला कलर रेड होता है। और इस वाले में देखिएगा, इस वाले में नीचे वाला कलर देखो, नीचे वाला कलर रेड और ऊपर वाला कलर वॉयलेट, यानी यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन दोनों मैंने कर रखे हैं। धन्यवाद बेटा, टेक केयर, कैरी ऑन रीडिंग।